दिहाड़े लोगों को मारा गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए, बिरादरी की बात तो तब करूँ कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो। सीधा सीधा नाम ये खमीसो भंड मौजूद है, भंड फैमिली मौजूद है, सीधा सीधा ये नाम ले रहे हैं कि अली हसन जरदारी, उसके सीधे फिर उसकी ये पूरे जरदारी बरादरी था उसके साथ है। सीधा नाम है, ये कोई पूरी बरादरी नहीं है, सीधा नाम ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मैं यहाँ हाजिर हूँ और इतना अफसोसनाक वाक़या, दर्दनाक वाक़या, और ये लग नहीं रहा था कि हम किसी ए एरिया में, लग रहा था कि हम किसी बी एरिया में, किसी इलाका गैर में है। जो कल हमने अपने सामने हमने देखा, हमने शहादतें होती देखी, हमने फायरिंग होती देखी, हमने दहशतगर्दी करते हुए देखी, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बेचारा एक पुलिस वाला भी शहीद था, उसको भी मरने दिया जा रहा था। हमने ये भी देखा और सुना कि ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के रास्ते नहीं दिए जा रहे थे, ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में भी रुकावट डाली गई कि ये मर जाए। ये जंगल का कानून है, ये वो कानून है कि जिन्हें पता है कि हमें कोई नहीं पता। और उसके बाद आज खमीसो भंड शाह साहब को यहाँ मौजूद हैं और बड़ी दलेरी से बात कर रहे हैं, खुल के नाम ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इससे बड़े बुरे वक्त कब आएगा। मैं कराची से सीधा आ रहा हूँ, स्पेशली यहाँ आया हूँ। इससे बुरा वक्त नहीं आएगा कि जरदारी फैमिली की जानिब से 2 रोज़ पहले के हैरेसमेंट होती है। वो कहाँ नवाब शाह, 2 बच्चियां खुदकशी करती हैं, बाद में पता चलता है उनसे ज्यादती हुई। वो कहाँ, लाड़काना में। जब से जरदारी भुट्टो बन गए, तब से ये तबाही शुरू हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी डिमांड है, इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। मैं पूरे मुल्क के अवाम को बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे 5 मासूम सिंध के लोगों की, 5 मासूम सिंधियों की लाशें पीछे रखी हुई हैं एम्बुलेंस में, और ये लाशें गिराने वाले सिंध के हुक्मरान ये जरदारी माफिया है। ये कातिल पार्टी है, ये कातिल लोग हैं। और जुल्म देखिए कि FIR नहीं कट रही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये उनके मुद्दई खमीसो भंड यहाँ मौजूद हैं, और FIR ये जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं अली हसन जरदारी को, उसका वतीरा सिर्फ यहाँ नहीं है। मैंने देखा थरपारकर हो, सांगड़ हो, ठट्ठा में भी यही कुछ हो रहा है। जिस जमीन पे दिल आता है उसको खरीदने के लिए, उसको हथियाने के लिए जानें ली जाती हैं, पानी बंद किए जाते हैं, यजीदियत की जाती है। और यहाँ जिस अंदाज से जमीन हथियाने के लिए बदमाशी की गई, कातिल गर्दी की गई, कत्ल गारत गली की गई, और ये मासूम हमारे लोग जो एक फैसले के तहत बंधे हुए थे, उनको आके इक़्तिदार के नशे में, पैसे के नशे में, इस नशे में कि शायद कोई हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, शायद कोई FIR नहीं कटाएगा। और इस SSP, ये वो बेढंगा SSP है जिसने जब ये शिकारपुर में था तो पुलिस वाले शहीद कराए, और अब ये कमदारी करता है। ये वही SSP है। आपको पता होगा कि मेरे ऊपर भी जरदारी हाउस के दरवाजे के ऊपर हमला किया गया था। नवाब शाह वालों गवाह है ना, नहीं मेरा कभी नहीं करते हम लोग। कहाँ सिंध की ट्रेडिशन में है, असाई रिवायतन में आए कितने कौन है। जरदारी हाउस के गेट पे, उसके अंदर भी SSP शामिल था। और आज भी ये SSP, तुम्हें तो मैं समझता हूँ तुमसे गैरतमंद सिपाही बेहतर है कि वो हक की बात करता है। इन्होंने हर जगह इंशाल्लाह डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो। मैं तो कहता हूँ इसमें कत्ल में पुलिस की सरपरस्ती जरूर शामिल है। SSP साहब चूंकि पोस्टिंग दे दी, सारी जिंदगी पोस्टिंग नहीं रहती है, ना सारी जिंदगी इनकी हुकूमत रहेगी, ना हलाकू खान रहा, ना चंगेज खान रहा, कोई नहीं रहता, खत्म होना होता है। और आपकी खात्मा करीब है, इस जरदारी माफिया का खात्मा करीब है। अब तो इसमें मासूमों का खून शामिल हो चुका है और बड़ा वाज़ेह है। मैं कहना चाहता हूँ आए, साथ दें इस भंड बरादरी का, सबको आना चाहिए, साथ दें साईं जैन साईं का। ये एक जिहाद है इस जुल्म के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ, इन कातिलों के खिलाफ, जिनके हाथ में बंदूक भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, और जहाँ चाहते जमीन के टुकड़े की खातिर जबरदस्ती हथियाने के लिए 5 मासूम लोगों की जान ले ली। जख्मी के तरह से 8 जख्मी आए। मां समझा तो असा गद बीठा आयूं,
असां भंड बिरादरी सां गॾु बीठा आहियूं। साईं ज़ैन शाह सां साईं जी पार्टी सां गॾु बीठा आहियूं। जस्ट हुजे साईं खे, साईं बुढ़े साहब के, असां सां मुंहिंजा साथी सरदार इनायत खान रिंद साहब मौजूद है, जनाब फारूक चांडियो साहब मौजूद है, असांजे नदीम राजपूत, असांजो अली पल साहब एॾे अचे थोरो एॾे चो अली पल मिनट असांजे अली पल साहब ह्यूमन राइट कमीशन के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स के सिंध के नुमाइंदे भी हैं, हमारे सूबाई रहनुमा भी हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े वकील हैं। हम इंशाअल्लाह कानूनी मदद भी करेंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट से, मैं इस वक्त मैं भी बात करूंगा, आपके जरिए हम वजीर आज़म इमरान खान साहब को आपको पैगाम देते हैं कि इंशाल्लाह बात की जाएगी। इसके ये दहशतगर्दी का केस है और दहशतगर्द सिंध हुकूमत है, जरदारी खानदान है, अली हसन जरदारी है और उसके लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि इस पे दहशतगर्दी की, कत्ल की FIR अली हसन जरदारी पे कटनी चाहिए। इससे पहले भी हुआ, नाजिम जोखियों की FIR नहीं कट रही थी, सुना सही, मैं गया था, मैंने पोस्टमार्टम कराया था, मैं बैठा था और थाने में पोस्टमार्टम मैंने कराया था, याद होगा आपको, बंद हो रहा था। उसके अलावा हम गए थे, FIR कटी और वो MPA जेल गया। फहमीदा सियाल को कत्ल कर दिया गया लाड़काना में, और उसका भी देखा, उसका कातिल भी पीपल्स पार्टी का MPA, नाजिम जोखियों को कातिल पीपल्स पार्टी का MPA, उम्मे रुबाब के कातिल भी असेंबली में बैठे। और मैं कहना चाहता हूँ कातिलों की असेंबली बना दी गई है। और ये पहले तो सिर्फ नैब जदगान थे, अब ये नैब जदगान का घर था, अब तो कातिलों का गढ़ बनता जा रहा है असेंबली। मैं कहना चाहता हूँ कि हम ये तो नैब जदा भी है, 2 साल से इसका केस रुका हुआ है अली हसन जरदारी का, इस केस को भी खुलना चाहिए। और इस कत्ल में FIR कटेगी नहीं कटेगी कैसे? हम आप साईं, हम हर जगह, आप इधर बैठे, हम कराची में धरना देंगे, हम जहाँ कल सिंध, मैं इसलिए रात को आया हूँ कि इंशाल्लाह कल सिंध असेंबली में भी आपकी आवाज रेस करेंगे। सिंध असेंबली में भी, आज भी मैंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं समझता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस हुकूमत से छुटकारा, इस जरदारी माफिया से छुटकारा, इस जरदारी से छुटकारा। और IG साहब किधर हो? मैं कहना चाहता हूँ ऐसे इस IG को, जिसकी मौजूदगी में हम देखें कहीं नौकोट के अंदर 2 बच्चियों की इज्जतें लुट जाएं और उनको रिकवर ना किया जाए, और या 5 हमारे भाइयों को शहीद कर दिया जाए और IG पुलिस को एक्शन ना ले। वज़ीर आज़म साहब, इस IG को, जो कि सिर्फ इसकी हैसियत है डायरेक्ट हवलदार से ज्यादा नहीं है, और SSP टंडोला मोहम्मद खान के SSP को, इन्होंने वो जंग लड़ी और SSP फारिग हुआ था, इसको फारिग नहीं, इसको जेल जाना चाहिए। इसको सहूलतकारी में, SSP नवाब शाह को सहूलतकारी में जेल जाना चाहिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि तफ्तीश में भी शामिल किया जाना चाहिए कि इन्होंने ख्याल क्यों नहीं किया। अली पल साहब से मैं चाहता हूं, ये हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन के मिनिस्ट्री के सिंध के फोकल पर्सन हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वॾो एक्टिविस्ट है, अगवान है असा जो अली पल साहब, तव्हां सां ॻाल्हाईंदो। साईं ज़ैन शाह साहब के जेको आहे सो साईं ज़ैन शाह साहब की मैं हिम्मत को दाद देता हूँ। न फकत इस इशू पे, हमेशा आबादगारों का इशू हो या हर इशू हो, साईं ज़ैन शाह उस पर खड़े होते हैं। मैं एक और एस्पेक्ट इसका जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। हलीम साहब जो बोल चुके हैं वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं एक और चीज़ जो करना चाहता हूँ वो ये कि इस वक्त एक तरफ जो है वो जरदारी माफिया खड़ी है और दूसरी तरफ जो है पूरी सिंध खड़ी है। ये सिंध के हुकूक पे डाका है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी सिंध को जरदारी केटी बनाना चाहते हैं। टंडोल अहियार दूसरा टारगेट है, बदीन तीसरा टारगेट है, पूरी सिंध को जरदारी टारगेट बनाना चाहते हैं। ये 154 CRPC में लिखा हुआ है कि कंप्लेनेंट जिसको चाहेगा उसको नॉमिनेट करेगा, ये उनका राइट है, और वो कोई भी यहाँ इस मुल्क में कानून से जो है वो ऊपर नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं हलीम भाई के साथ, ये मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट जाएगी, इमरान खान साहब को जाएगी, और बाकी फेडरल मिनिस्ट्री कैबिनेट सबको इंशाल्लाह हम साईं ज़ैन शाह साहब के साथ और बाकी मैं एक ऐलान करना चाह रहा हूँ। हमारे इनायत रिंद साहब हैं, हमारे पार्टी के हमारे सीनियर रहनुमा हैं, यहाँ हमारे इमामुद्दीन कीरियो साहब भी मौजूद हैं, हमारे फारूक चांडियो साहब भी मौजूद हैं, और अमीनुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, कराची से आए हैं। हम कहते हैं कि जो भी आप लोग फैसला करेंगे, सही बंड साहब, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। सही, आप जो फैसला करें, आप लीड लें, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी। आप धरना देंगे,
آپ ہڑتال کریں گے تحریک انصاف اس ایشو کے اوپر، چونکہ اس طریقے سے اگر ہم نے قاتلوں کو چھوڑ دیا تو ہم سب کو ایک گھروں میں گھس کر ماریں گے، یہ ہمیں سب کو ایک گھر میں گھسر کر قتل کریں گے۔ عنایت صاحب اور سب گڈو اسو جی 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 بالکل۔ اساں 3 بجے پریس کانفرنس کئی سبھانے اساں لنڈن علی صاحب بھائی جان اسٹرائک تھی दादा क्लिप ठाहे वठे भाई बंद करे SSP کا اسٹیبلشمنٹ SSP جو فارغ کرائیں سے ڈسمس فرام سروس تھی تو جو بہیو کیا ہوا ان میں منشا آخر تے ویدا سے पुलिस जी तहवील में तो ॾींदल वन साहब तव्हां हिन ते SSP लाइ बाक़ाइदा असांखे ठाहे ॾिजो एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोन प्राइम मिनिस्टर अहिड़ो SSP अहिड़ो कमदार SSP अहिड़ो गुलाम अली हसन जो नालो कढो उन नालो कढो फैसले खे थी विया आहिनि। हिकु ॾींहुं SSP अमल में करायो आहे रहंदो पुलिस जी निगरानी में प्राइवेट माण्हू फायरिंग कंदा रहंदा आहिनि। असां वक़्तनि वक़्तनि खे नोट करायो आहे वीडियो मोकिलिया SSP जी सिर्फ़ु हुननि खे प्रोटोकॉल या हुननि जी कमदारी हींअर बि जेके बि ज़ुल्म थियो आहे हुन सां पुलिस